गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक चल रहा था रैंक एंड नलिटी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। पीछे हमने की थी फंडामेंटल थ्योरम की थी हमने वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म पे। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी नलिटी ऑफ टी। देखो टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है यू से वी तक। तो हम ना यहाँ पे कुछ नोटेशंस डिफाइन कर रहे हैं। एक्चुअली नलिटी हम डिफाइन तो पहले कर चुके हैं। तो जो डायमेंशन ऑफ आर टी है, आर टी मतलब रेंज स्पेस किया था, तो रेंज स्पेस की डायमेंशन बोल दो। उसी रेंज स्पेस की जो डायमेंशन होती है उसको हम रैंक ऑफ टी बोलते हैं, टी का रैंक। और कैसे नोटेशन देते हैं, रो टी से। ऐसे कह सकते हो रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू रो टी, या फिर यहाँ पे लिख सकते हो डायमेंशन ऑफ आर टी। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट है डायमेंशन ऑफ एन टी, यानी नल स्पेस एन टी नल स्पेस किया था ना कर्नल टी, तो नल स्पेस की जो डायमेंशन है उसको हम नलिटी ऑफ टी बोलते हैं। और इसको नोटेशन देते हैं, ये म्यू है, ये म्यू टी। नलिटी ऑफ टी यानी कि ये क्या है, यहाँ लिख सकते हो डायमेंशन ऑफ एन टी, नल स्पेस की डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशन हम लोग कर चुके हैं पहले वेक्टर स्पेस में कि उसके बेसिस में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। फिर इसके बाद हमारे पास आती है सिल्वेस्टर लॉ। सिल्वेस्टर लॉ क्या कह रही है कि सिल्वेस्टर लॉ रिलेशन बताती है किसके बीच में, रैंक और नलिटी के बीच में, और डायमेंशन यू की। टी यू से वी तक एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इस टी ट्रांसफॉर्मेशन का जो रैंक होगा, रैंक को हमने ऐसे लिखा था नोटेशन, इसकी जो नलिटी होगी, नलिटी को अभी अभी हमने ऊपर डिफाइन किया, ऐसे लिखेंगे, वो किसके होगी, अगर उन दोनों को ऐड कर देंगे तो वो किसके इक्वल होगी, ये जो डोमेन है ना, डोमेन की डायमेंशन के इक्वल होगी। ये दे रखा है हमें, ये जो डोमेन है इसकी डायमेंशन के इक्वल होगी। इसको बोलते हैं हम लोग सिल्वेस्टर लॉ। तो ये थ्योरम इम्पॉर्टेंट है और रिज़ल्ट भी इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया इसका प्रूफ उन्होंने। देखो ये कम से कम, देखो मैं बता देती हूँ, 5, 7, 12, 14, 15, 16, 17, ये इन सब ईयर्स में आई हुई है के यू में। इन सारे ईयर्स में ये थ्योरम का प्रूफ पूछा हुआ है, तो इम्पॉर्टेंट है इस थ्योरम का प्रूफ, और रिज़ल्ट भी इम्पॉर्टेंट है ये रैंक और नलिटी का। इसका नाम है सिल्वेस्टर लॉ। देखो सिल्वेस्टर लॉ का प्रूफ भी करना है हमने। इसमें सबसे पहले हम क्या लेके चलेंगे, ये जो डायमेंशन है ना, इनकी हम लोग कुछ डायमेंशंस को हम लोग एज्यूम करके चलेंगे। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं डायमेंशन ऑफ एन टी। ये जो एन टी है इसकी डायमेंशन को हमने लिखा था ना म्यू टी, इसको ना हम लोग एम सपोज कर लेते हैं। इसकी डायमेंशन एम का मतलब है कि इसके बेसिस में एम एलिमेंट पड़े होंगे, तो u1, u2, um, ये क्या हो गए, बेसिस ऑफ एन टी, ये एन टी के बेसिस हो गए। अब इसी तरह से नेक्स्ट है हमारे पास, और ये बेसिस हो गए ना, इसकी दो प्रॉपर्टीज़ याद रखना। ये जो सेट है ये एक तो एल आई है, और सेकंड ये क्या करेगा, स्पैन करेगा। दो चीज़ें। अब देखो ये तो इसकी डायमेंशन होगी नलिटी की। अब ना हम लोग जो u है, u की डायमेंशन n मान के चलते हैं। u की डायमेंशन n ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये सब स्पेस है ना, हमने किया था ना वहाँ पे एक्सटेंड करने वाला, इसमें कुछ और डाल देंगे तो इसको एक्सटेंड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक ऐसे सेट बनाया, उसमें u1, u2, um तो थे ही, उसको मैंने एक्सटेंड कर दिया। ये बेसिस ले लिया मैंने, ये बेसिस हो गए किसके, u के। मैंने क्या किया, ये एंटी सब स्पेस होता है ना u का ही, तो इसके मैंने क्या किया, इसके बेसिस को एक्सटेंड कर दिया, मतलब इसमें और डाल दिए, तो जितनी u की डायमेंशन है उतने बना दिए, तो u की डायमेंशन n होगी। अब
हमें तो दिखाना है, हमें तो एक रिलेशन बताना है ना। तो हम लोग ना यहाँ पर ये ले लेते हैं, अगर इनकी वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में पुट करो, देखो ये प्रूफ करना है ना मुझे। इसको मैंने m सपोज किया है, इसको n। तो हमने यहाँ से देखो रैंक ऑफ टी ये निकाला, यानी कि ये रेंज स्पेस की डायमेंशन n माइनस एम। तो अब ये दो चीज़ें हमने सपोज की थी और ये रिलेशन प्रूफ करके दिखाना था। तो इसका मतलब है अगर ये दोनों मैंने सपोज किए हैं, अगर ये आंसर आ जाए तो थ्योरम प्रूफ, तो यानी कि टू प्रूफ। अब हम ये चीज़ प्रूफ करेंगे कि जो रैंक ऑफ टी है ना, उसकी नलिटी n माइनस एम आ जाए। तो नलिटी सॉरी उसकी डायमेंशन n माइनस एम आ जाए, जो रेंज स्पेस है। रेंज स्पेस की डायमेंशन n माइनस एम आने का मतलब रेंज स्पेस के जो बेसिस होंगे उसमें n माइनस एम एलिमेंट होंगे, और बेसिस बनने के लिए क्या चाहिए, उस सेट को लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए और वो स्पैन करना चाहिए। तो अब हम यही चीज़ करने वाले हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक मैंने सेट माना एस डैश, इसके एलिमेंट कितने लिए, इसके अंदर मुझे n माइनस एम एलिमेंट लेने हैं। और ये मैं टी क्यों लगा रही हूँ, क्यों, क्योंकि ये किसकी डायमेंशन ले रही हूँ मैं, किसके बेसिस ले रहे हैं हम लोग यहाँ पर, रेंज स्पेस के ले रहे हैं। तो रेंज स्पेस में कौन जाते हैं, टी के ऊपर इसका एलिमेंट लग के जो इसमें आंसर जाते हैं वही तो रेंज में आएंगे। तो टी ऑफ u1 u2 इस टाइप के। और मैंने m+1 से क्यों शुरू किया, देखो एक से लेके n तक है, n से बीच में m आ रहा है, ये है m+1। तो अब मुझे क्या बनाना है, n माइनस एम बनाना है ना। तो इस पूरे में से अगर ये घटा दूँ तो ये जो बचेंगे ये क्या बचेंगे, n माइनस एम ही तो बचेंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ से शुरू होकर यहाँ ख़त्म किया, तो ये n माइनस एम है। या ऐसे ले लो, एक से लेके 15, ये पड़ा है 10, तो 15 में से ये मैं 10 घटा दूँ तो ये वो वाले 5 होंगे ना। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर है। तो ये अब मुझे क्या करना है, मुझे इस एस डैश सेट को, इस ये जो एस डैश मैंने लिया है, इस सेट को मुझे क्या दिखाना है, बेसिस दिखाना है कि एस डैश क्या बन जाए, बेसिस। किसका बेसिस बन जाए, रेंज स्पेस का। ये दिखाना है मुझे, ठीक है। तो ये बेसिस दिखाने के लिए इस सेट को लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाना पड़ेगा और स्पैन दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम इस पे आएंगे। इससे पहले, इस पे डायरेक्ट आने से पहले मुझे कुछ और चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी, वो मैं यहाँ पे ले रही हूँ। वैसे तो इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ करने का क्या मतलब है, जितने ये वेक्टर उतने स्केलर एग्जिस्ट हो, यानी कि मान लो am+1 है इसके लिए। एक्चुअली तो मुझे ये इसको इक्वल टू 0 लेके चलना है और ये सारे स्केलर 0 दिखाने हैं। तो ये सारे स्केलर 0 दिखाने के लिए मैं यहाँ पे कुछ और चीज़ों का यूज़ करने जा रही हूँ। देखो इन सबको स्केलर्स को 0 दिखाने के लिए ऐसे कर रहे हैं। यहाँ ये मैंने लेके चली, क्योंकि ये तो रूल ही है a1 u1 a2 u2 जैसे हम लिखते हैं। तो अब यहाँ पे सबसे पहले टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी से ये अंदर चला गया स्केलर। फिर एक और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी लगी, ये टी जो सबके साथ अलग अलग है एक बार लग जाएगा, सेपरेट किया है मैंने। तो ये यानी मैंने यहाँ पे कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करी, देखो मैंने यहाँ पे यूज़ करी है और एक ये दोनों प्रॉपर्टीज़ का मैंने यूज़ किया है। अब देखो टी के ऊपर ये कोई एलिमेंट लगाने से 0 आंसर आ रहा है, तो पता है ना टी पे कोई एलिमेंट लगाने से 0 इमेज आती है, तो वो एलिमेंट कहाँ जाता है, कर्नल ऑफ टी यानी कि नल स्पेस में।
ये एंटी में जाएगा। ठीक है, अब देखो एंटी की डायमेंशन तो हमने एम मान रखी थी, तो उसके अंदर हमने सेट में लिए थे u1 u2 um वेक्टर्स लिए थे, ये लिए थे। अब ये वेक्टर्स थे ना, ये बेसिस थे, ये क्या थे, बेसिस ऑफ एंटी, ये एंटी के बेसिस है। बेसिस का मतलब है कि ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है और ये सेट स्पैन भी कर रहा है। स्पैन का मतलब है कि इस सेट के अंदर से कोई भी एलिमेंट उठाऊंगी तो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। अब देखो ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट ही तो है, तो ये एंटी से आ रहा है ना, और ये एंटी को स्पैन कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। तो यहाँ पे इसको मैंने लिख दिया इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में, स्केलर ले लिए, बी भी ले सकते हैं, ए वाले भी ले सकते थे। ये अब इनको इधर लेके आओ, सबको एक तरह, इनको उधर ले जाओ चाहे इनको इधर ले आओ। ये ठीक है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया इक्वल टू 0। अब देखो ये अंदर वेक्टर कौन से लगे हुए हैं, अंदर लगे हुए हैं u1 u2 um, ये इस सेट को तो याद है हमने एस का नाम दिया था, और ये क्या था, ये तो बेसिस था किसका, यू का, यू के बेसिस में हमने अन्य एलिमेंट लिए थे। अगर ये बेसिस है तो ये क्या होना चाहिए था, लीनियरली इंडिपेंडेंट। बेसिस का मतलब है एल आई प्लस स्पैन, ठीक है, एल आई का मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लीनियरली इंडिपेंडेंट की अगर आपको डेफिनेशन याद है जो मैंने पीछे कराई थी, कि इसके जो सारे लीनियर कॉम्बिनेशन तो जीरो होगा, सारे स्केलर भी जीरो होंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया, b1 b2 bm am प्लस 1 ये an, ये सारे के सारे स्केलर क्या हो गए, माइनस का an, ये सारे स्केलर क्या हो गए, ज़ीरो। अगर माइनस am प्लस 1 इक्वल टू ज़ीरो है तो am प्लस 1 भी तो ज़ीरो हुआ, an भी तो ज़ीरो हुआ, ये सारे ज़ीरो, ये सारी चीज़ें ज़ीरो आ गई। अब इनको ना वापस चलते हैं ऊपर वाली इस इक्वेशन पे। देखो ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन है, ठीक है, ये सारे के सारे स्केलर मैंने जीरो दिखा दिए, ए एम प्लस 1 ए एम प्लस 2 ए एन, ये जीरो आ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे ये सारे स्केलर जीरो दिखा दिए अभी मैंने नीचे, ये सारे स्केलर जीरो हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सेट है टी यू एम प्लस 1 डैश डैश टी यू एन, ये सेट क्या हो गया, एल आई। मैंने इस सेट को क्या दिखा दिया, लीनियरली इंडिपेंडेंट। एक कंडीशन मैंने प्रूफ करके दिखा दी, ठीक है, ये मैंने यहाँ तक क्या दिखा दिया, लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखा दिया। बट बेसिस बनने के लिए मुझे दो कंडीशंस की ज़रूरत होती है, अभी हम दूसरे वाली कंडीशन प्रूफ करेंगे। तो ये एल आई समझ आ गया होगा आपको, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब दूसरी कंडीशन है स्पैन की। देखो स्पैन प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्पैन का मतलब है कि आरटी से, आरटी को स्पैन करें ना, आरटी का कोई भी एलिमेंट इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सके, किसके, एस डैश के। तो आरटी से मैंने एक एलिमेंट उठाया टी यू, क्योंकि आरटी में ऐसे ही जाएंगे, ये आरटी का एक एलिमेंट है, ठीक है। अब टी यू मैंने उठा लिया, क्लियर। अब यू कहाँ से आएगा, यू तो कैपिटल यू से आया होगा ना, डोमेन से, क्योंकि टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यू से वी तक है। यू कहाँ से आएगा, कैपिटल यू से, कैपिटल यू से आया। और एस जो सेट था, ये तो बेसिस से किसके, यू के, यू के बेसिस से, तो इसका मतलब कैपिटल यू से कोई भी एलिमेंट आएगा इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। तो मैंने क्या किया, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया इसको, ठीक है, लिख दिया लीनियर कॉम्बिनेशन में। इस पे ना दोनों तरफ टी ट्रांसफॉर्मेशन लगा दी,
ठीक। अब वही प्रॉपर्टी टी, एक तो सबसे पहले टी सबके साथ अलग लग जाएगा, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज़ लगा रही हूँ मैं। अब वही प्रॉपर्टी अगली स्केलर बाहर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक ये किया। अब देखो ये A1 टी यू वन, A2 टी यू टू, AM टी यू एम, ठीक है। अब आपको पता है एस डैश में हमने लिए थे U1 U2 UM, ये किसके बेसिस से? अगर ये एंटी के बेसिस से तो टी ऑफ U1 आंसर क्या देगा? 0। टी ऑफ U2 की इमेज क्या होगी? 0। टी ऑफ UM की इमेज क्या होगी? 0, क्योंकि ये एंटी का एलिमेंट है। तो याद है ना एंटी की डेफिनेशन, कि वही सारे वेक्टर्स जाते हैं जिनकी इमेज टी के अंडर 0 आती है। तो मैं इन सब की वैल्यूज उठा के यहाँ पुट कर दूंगी। बुक में ये सारे स्टेप्स नहीं दे रखे, छोड़ रखे हैं, तो आपको मैंने यहाँ डिटेल में बताए हैं ये सारे स्टेप्स। तो अब मैंने इनकी वैल्यू 0 डाल दी, तो ये 0 + 0 प्लस बच गया ये। तो मैंने क्या कर दिया, टी यू किसका एलिमेंट उठाया था? RT का। RT के एलिमेंट को ये मैंने इनके TUM+1 इन सब के क्या कर दिया? लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। अगर इन सब के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया तो इसका मतलब क्या हुआ? ये तो स्पैन की कंडीशन होगी। देखो स्पैन मैंने यहाँ दिखाया और LI मैंने लीनियरली इंडिपेंडेंट इससे पहले दिखाया, तो ये क्या बन गया? बेसिस। कौन बन गया बेसिस? जो मैंने एक नया सेट नोटेशन दिया। अच्छा मैंने 1 मिनट कोई एस डैश था, मैंने इसको दी थी, आप इसको एस के ऊपर स्टार डाल दो। जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में, देखो सबसे स्टार्टिंग में लिया था ना, इसको एस स्टार डाल दो, तो ये उसके बेसिस, ठीक है। तो यानी इसको मैंने क्या दिखा दिया? बेसिस दिखा दिया। इसको एस स्टार नोटेशन दे दो यहाँ पर, ये एस स्टार हो गया। तो ये बेसिस हो गए इसके, ठीक है। तो बस यही प्रूफ करना था, ये बेसिस हो गए, यानी कि RT की जो डायमेंशन है वो क्या बन गई? n-m। तो ये n डायमेंशन थी U की और ये डायमेंशन थी NT की और ये डायमेंशन है RT की। तो रीअरेंज कर लो इनको, यही प्रूफ करना था। तो ये इजी वे से मैंने आपको सिखाया सिल्वेस्टर लॉ का प्रूफ, और मैं आपको बता चुकी हूँ ये कितने ईयर्स में आ चुकी है? 7 साल आई है ये। तो इम्पॉर्टेंट थ्योरम में आती है, तो ये करनी है आपने।